अजीत वर्मा मोबाइल शॉप है। हाँ जगन, और हमें अपने सोर्सेस से ये भी पता चला है कि इस अजीत वर्मा का नक्सलियों से कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। वैसे जगन, हमारा मतलब गीता से है। गीता जो 19 साल पहले तुम्हारे गोंजिलगढ़ से यहाँ फरीदाबाद लाई गई, और यहाँ पर गीता और उसके पति जयकिशन दोनों का मर्डर हो चुका है। ये गीता दहिया गुंजिलगढ़ से थी, इसके अलावा कोई और डिटेल सर? नहीं, और कोई डिटेल नहीं, सिर्फ गीता दहिया की एक रिसेंट तस्वीर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोटो भेज दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जानकारी निकलवाने की। सर, गीता दहिया के पिछले 1 महीने के फोन रिकॉर्ड्स में कोई अजीत वर्मा शो अप नहीं होता है, और ना ही कोई छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर। तो फिर 1 साल के रिकॉर्ड निकलवाओ और फिर से चेक करो, हो सकता है मेरा शक सही साबित हो। शायद गीता इस साजिश में शामिल हो और बाद में ये साजिश बदल दी गई हो। ये लड़का गोद लेने वाला ड्रामा तुमने रचा ना नुपुर, मुझे चाचा जी की प्रॉपर्टी से दूर रखने के लिए? क्या पापा ने कोई वसीयत बनाई थी? तुझे क्यों पता करना है? तुझे चाचा जी एक पैसा नहीं देने वाले थे, तू अच्छी तरह जानती है ये बात। वो तो आपका सपना है ना आनंद भैया, लेकिन हकीकत समझ लीजिए, अब तो पापा रहे नहीं, इसलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी और आपको केवल वही टुकड़े मिलेंगे जो मैं आपके मुंह पे फेंकूंगी, समझे? हाँ, ये कुछ दिन पहले आया था यहाँ पे। ये 2 मोबाइल्स लेकर? जी, मैंने उससे बोला भी था कि बहुत पुराने मॉडल के हैं, इसके तो खरीदार मिलना भी मुश्किल होगा मुझे, मगर जो उसको रेट बोला था वो मंजूर नहीं था, निकल गया बिना बेचे। इस घनश्याम साहू को तुम कितनी अच्छी तरह से जानते हो? टैक्सी चलाता है, बस इतना ही जानता हूँ। अजीत वर्मा? जी, कभी गीता जी ने इस नाम का कोई जिक्र किया? गीता जी के गांव गोंजिलगढ़ का रहने वाला ही अजीत वर्मा। गीता ने तो कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया, और ना ही कभी उसने अपने मायके के बारे में बात की, ना अच्छी ना बुरी। कभी उन्होंने अपने पति के बारे में कोई बात की, अच्छी या बुरी? जी नहीं। जैसे नूपुर को शिकायत थी अपने करोड़पति पिता से कि उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया, क्या पता ऐसी शिकायत गीता जी को अपने पति से कि इतना करोड़पति आदमी, घर का सारा काम उन्हें करना पड़ता है, कोई ऐशो आराम नहीं। हाँ, हो सकता है, और किसको नहीं होगा भला। और कभी भी हमने गीता को महंगी साड़ी पहने या महंगे गहने पहने हुए नहीं देखा, हमेशा से उसका कान गला सुना सुना ही रहता था, वही 2 जोड़े कपड़े, पर कभी भी उसने इस बारे में शिकायत तक नहीं की। पर जयकिशन जी ने कौन सी लाट साहब वाली जिंदगी जी? बसों में सफर करते थे, छोटी चीज खरीदनी हो तो उसका भी मोल भाव करते थे। ये आनंद दैया, इसका बेटा मोहित, इसके बारे में आप लोगों ने कभी कुछ सुना? नमस्ते राम राम वाली पहचान है, और कुछ खास नहीं। मैंने अपने चाचा जी के खाते से गबन किया है, ये कह रहे हैं आप? ऐसा आप कह रहे हैं, मैंने तो सिर्फ जयकिशन जी और गीता जी के बैंक के डिटेल्स मांगे, अकाउंट्स, लॉकर। वैसे आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? मैं क्यों हड़बड़ाने लगा? मुझे तो बस इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि नुपुर आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही है और आप बस भड़के जा रहे हो। जब हम भड़केंगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि तब ये बातें फ़ोन पर कतई नहीं होंगी। दरअसल तब बातें होंगी ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे धमका रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका फंसा है। ये बैंक खाते के डिटेल्स, ये प्रॉपर्टी के कागजात और किराए के खाते, सब कुछ है। जो 12 लाख रुपए कम है, अगर उसके अलावा 1 पैसा भी यहां से वहां नजर आ जाए तो फांसी पर चढ़ा दीजिएगा मुझे। और वसीयत कहाँ है? मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि वसीयत नहीं है। चाचा जी मुझसे बिना पूछे एक एफडी तो बनवाते नहीं थे, वसीयत क्या बनाते? और एक बात और बता दूं, ये जो बच्चा गोद लेने का ड्रामा हो रहा है ना, ये सब मन गढ़ंत है, ये नुपुर की रची हुई चाल है। आनंद, हमें पता है क्या लगता है? मुझे पता है आप लोगों को लगता है कि चाचा चाची का कत्ल मैंने ही किया है और मैंने ही 12 लाख रुपए चुराए। नहीं, बल्कि हमें लगता है कि तुमने और नुपुर दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची, और तुम्हारी इस साजिश में छत्तीसगढ़ के गोंजिलगढ़ का कोई अजीत वर्मा भी शामिल था। शायद गीता दहिया भी शामिल थी, और निशाना थे तुम्हारे चाचा जयकिशन दहिया, जो किसी पर भरोसा नहीं करते थे, किसी को अपनी प्रॉपर्टी सूंघने तक नहीं देते थे। इसलिए तुमने और नुपुर दोनों ने सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लें। इसलिए जयकिशन जी के साथ साथ गीता जी को भी रास्ते से हटा दिया गया। इससे बड़ी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी अपनी जिंदगी में। और हम हर रोज सुनते हैं और देखते भी हैं, सांप और नेवले को हाथ मिलाते हुए। आनंद दैया, पैसे में बड़ी ताकत होती है, पैसा बड़ों बड़ों को लालची बना देता है। तुम लोग जितने भी हो ना, सर से लेकर पांव तक लालच में धंसे हुए हो। मेरी ईमानदारी का ये फल मिलेगा, कभी सोचा नहीं था मैंने। ए आनंद, ये जो तेरी ईमानदारी की सीढ़ी है ना,
उसे जाकर कहीं और बजाना। ये बात छुपी नहीं थी कि जय किशन जी नूपुर से खफा थे, और ये बात भी काफ़ी जाहिर थी कि जय किशन जी तुझसे भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तू उनकी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा था, और ये जो तेरा ईमानदारी का नाटक है ना, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है आनंद। मिस्त्री राम भजन ने जय किशन जी से डायरेक्ट बात क्या करी दुकान खरीदने के बारे में? तू तो मतलब जलकर राख हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे सीधे चाचा जी से बात करने की? और ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी तूने जो वो दुकान तुझे आधे दाम में बेचने को तैयार हो गए? आनंद जी, कोई पट्टी नहीं पढ़ाई हमने। देखिए, जय किशन जी से हमारा संबंध तब से है जब हम काम की तलाश में बाजार में एक साथ खड़े रहते थे दिहाड़ी के लिए। और तुम आज भी वहीं खड़े रहते हो, और वो पूरे बाजार के मालिक हैं। तुम्हारी औकात नहीं उनसे सीधे बात करने की। हमने तो खाली दरख्वास्त की थी जय किशन जी से। अब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सीधे जय किशन जी से मिल लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आनंद, मैं कह रहा हूं ना, दुकान राम भजन के नाम कर दो। लेकिन चाचा जी, हमें इस दुकान के 7.5 लाख तक मिल सकते हैं। मैं 8 लाख भी दिलवा सकता हूं, और आप इस दुकान को राम भजन को 4 लाख में दे रहे हैं। ऊपर से वो अभी सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहा है। बाकी के रुपए कब देगा? देगा या नहीं देगा ये भी नहीं कह सकते। इस वक्त मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो करो। ये बेकार की बहस मुझसे मत करो आनंद। आप गलत कर रहे हैं चाचा जी। अब गलत सही तू मुझे समझाएगा। चाचा जी, अगर आपने ये दुकान एक बार उसके नाम ट्रांसफर कर दी ना, तो वो बाकी के पैसे कभी नहीं देगा। 2 लाख का नुकसान मेरा होगा ना, तेरी जेब से तो एक पैसा नहीं जा रहा। आज के आज दुकान उसके नाम ट्रांसफर कर दो। सिर्फ इसलिए क्योंकि राम भजन आपके साथ दिहाड़ी मजदूर था कभी? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वक्त मेरे साथ खड़ा था जब मेरे पास दौलत नहीं थी। राम भजन ने बताया हमें, तूने कमीशन मांगा उससे। आनंद भैया, तू जितना खुद को बता रहा है ना, उतना भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन दाल में उतना भी काला नहीं है जितना आप लोग खोज रहे हैं। अगर नूपुर की सुनते रहेंगे ना, तो ये केस सुनवाई तक भी नहीं पहुंचेगा। उसी के बुने जाल में फंसते चले जाएंगे। देखते हैं इन कागजात में कितनी सच्चाई है और कितनी बुनाई, कौन धंसा हुआ है और कौन फंसा रहा है। सगा भतीजा हूं उनका, खून हूं उनका। जी जला जलाकर इतने सालों तक सेवा की उनकी, डट कर खड़ा रहा उनके साथ, सब कुछ संभाला उनका। अगर गोद लेना ही था तो मुझे ले लेते, हमारे मोहित को ले लेते। क्या चाचा चाची सच में किसी को गोद लेने वाले थे? मुझे नहीं पता, इसलिए और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इतनी बड़ी साजिश मेरी पीठ पीछे हो कैसे गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी इस विरासत के लिए। इस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तो हमें सब कुछ मिलेगा कि नहीं? मुझे नहीं पता, पुलिस तहकीकात कर रही है। क्या तहकीकात कर रही है पुलिस? किराया तो आज भी वो आनंद ही जमा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये पुलिस के हाथ गर्म करके सारा केस ठंडा कर देगा। तो मुझे तो लेने के देने पड़ गए ना कमल। पहले सब कहते थे कि भाई को खा गई, अब कहते हैं कि बाप और सौतेली माँ को खा गए। दुनिया की सबसे बुरी औरत बना के रख दिया मुझे दुनिया वालों ने। यार ये दुनिया वालों की ऐसी की तैसी यार। देख, इससे पहले कि वो आनंद कुछ करे, तेरे बाप की जायदाद पर हक जताए, तू सारी की सारी लगाम अपने हाथ में ले ले। इस दौलत को हासिल करने का सपना हमने कब से देखा है नूपुर? सपना? सपना था ये श्राप जो हमने खुद को दिया है कमल। एक के बाद एक बुरा ही होता आया है। क्या ये सब ऐसे होना जरूरी था? एक मिनट, ये तेरा रोना धोना बंद कर, बस बंद कर। तो एक बार ना बस पैसे आ जाने दे, गरम गरम करारे करारे नोट, फिर देख तो अपनी जिंदगी की सूरत कैसे बदलेगी। ये सारा पैसा जो साला यूं ही पड़ा था, किसी काम का नहीं था, हमारे काम आएगा। एक अच्छा घर होगा, अच्छी जिंदगी होगी, अच्छा रहन सहन होगा, खाना पीना होगा। इस आराम की जिंदगी और हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता, और कोई कुछ नहीं कर सकता नूपुर। जय किशन दैया और गीता दैया के नाम के हर एक बैंक खाते की छानबीन हुई। दैया परिवार की सारी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रीज खंगाली गई। गोंजिलगढ़ से हमें कोई ठोस सुराग मिलना अभी भी बाकी था। सर, इस अजीत वर्मा को लोग यहाँ गोंजिलगढ़ में जानते तो हैं, पर इसका नक्सलियों से क्या ताल्लुक है ये बताने से इनकार कर रहे हैं। जगन, जितना जोर लगा सकते हो लगा दो। सिर्फ यही एक एंगल है जो हमें इस केस में ब्रेक थ्रू दिला सकता है। गीता दैया के बारे में कोई खबर? सर, गीता दैया ने 19 साल पहले अपना गाँव छोड़ा था, उसके बाद एक बार भी नहीं लौटी। अब या तो यहाँ लोगों को वाकई में कुछ याद नहीं, या फिर जानबूझकर कुछ छुपा रहे। हमने गीता दैया के 1 साल पहले के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। जब तक कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं तुम लोग घुस जाओ, गोंजिलगढ़ के अंदर तक घुस जाओ। हमें गहरा शक है कि विक्टिम नंबर 2
गीता दहिया इस साजिश की रचनाकार हो सकती है। अब ये कितना सच है ये हमें अजीत वर्मा ही बता सकते हैं। किसी भी कोने से कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही थी जो हमें अंदेशा दे सके कि 15 सितंबर की दोपहर को जय किशन और गीता दहिया के घर में कौन आया था। वो कौन जाना पहचाना शख्स था जिसका खान पान से स्वागत किया था उन्होंने और जिसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और अब हमारे सामने आने वाली थी एक और विचित्र बौखलाने वाली हकीकत। सर, हमने क्राइम सीन और जय किशन दहिया की डेड बॉडी के ऊपर से मिले हुए सारे फिंगरप्रिंट्स को मैच किए हैं। एक सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो दोनों जगह सेम हैं और ये किसी मेल के हैं। हमारे किसी भी सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं? सर, आपने हमें आनंद दहिया, उसके बेटे मोहित दहिया और नुपुर के पति कमल हुडा के फिंगरप्रिंट्स भेजे थे, लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स इन तीनों में से किसी से मैच नहीं करते हैं। तो फिर कौन हो सकता है रजत? हमने नुपुर, उसके पति कमल, आनंद, उसके बेटे मोहित, सबके कॉल रिकॉर्ड्स बड़े बारीकी से खंगाले, लेकिन किसी का भी किसी पेशेवर हत्यारे से कोई कनेक्शन बन नहीं रहा। सर, जैसा कि आप बता रहे थे, शायद गीता दहिया की तरफ से कोई हो। सर, ये दोनों पार्टी आनंद और नुपुर पे हमारी चील जैसी नज़र है, पर दोनों घरों में एक ही रोना है सर कि जायदाद अगले को ना मिले। और कत्ल की साजिश का कोई जिक्र नहीं हुआ कि किसी जान पहचान वाले को भेजा हो या जान पहचान करवाई हो जय किशन और गीता से कुछ दिन पहले से? नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं। और वो पियक्कड़ कमल भी शराब के नशे में आकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा हो जिससे हमें शक हो सके। इस जय किशन के कई फ्लैट्स और दुकानें हैं किराए पर। पता कर हाल ही में कौन सा किराएदार 15 सितंबर से कुछ दिन पहले या बाद में घर छोड़कर गायब हुआ है। हो सकता है कि आनंद ने किसी किराएदार से काम करवाया हो, उसे कहा होगा 12 लाख की रकम गायब कर देना, सुपारी की रकम। अब किराएदार होगा तो मकान मालिक उसे जानता भी होगा, इसलिए घर के अंदर आने दिया होगा। 3 नंबर्स हैं, कई महीने पहले के हैं। मुझे इन तीनों नंबर के रिकॉर्ड्स और कस्टमर की एक एक डिटेल चाहिए आज ही। मैं आपको तीनों नंबर्स अभी के अभी मैसेज कर दूँ। ये अजीत वर्मा, इसे हम जानते हैं, ये फरार है। और ये मनोहर सोंटा और सुधीर पटेल। और सर, इन तीनों का एड्रेस गौंजिलगढ़ का है। अजीब है सर, आनंद और नूपुर ये दोनों ही गीता के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जबकि गीता अपने गांव के लोगों के टच में थी। और सर, ये अजीत वर्मा, जैसे ही इसे पता चला कि हम इसे ढूंढ रहे हैं, इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। और मनोहर सोंटा, इसका भी फ़ोन स्विच ऑफ है। और सर, ये सुधीर पटेल, इसका फ़ोन ऑन है, पर अभी तक मैंने इसे कॉल नहीं किया है। और हम कॉल करेंगे भी नहीं। हम सीधे गौंजिलगढ़ के लिए रवाना होंगे। वहाँ के पीएसआई जगन को कहेंगे कि सुधीर पटेल को लोकेट करे और इस पर नजर रखवाए। मैं जगन को इन्फॉर्म करता हूँ सर। और सारिका सर, तुम पता करो कि तीनों नंबर जिनके टच में गीता थी, जब ये फ़ोन स्विच ऑफ हुए तब इनकी लोकेशन क्या थी, और कत्ल की दोपहर 15 सितंबर को इनकी लोकेशन क्या थी। राइट सर। और ये भी पता करो कि इन तीनों नंबर्स का आनंद और नूपुर से कोई कनेक्शन है, अगर है तो। बिल बुक देना। जी सर। सर, सुधीर पटेल का पता चल गया। यहीं गुंजलगढ़ में जोहरी की दुकान चलाता है। हमारे आदमी उस पर नजर रखें। उठा लो उसे। सर, ये तो गीता लगती है। लगती नहीं, गीता ही है। और 11 जून 2016 को 4 महीने पहले तुम्हारी इससे बात हुई थी, और उसके बाद 4 बार बात हुई। हाँ साहब, बात तो हुई थी, पर माजरा क्या है साहब? गीता ठीक तो है? गीता मर चुकी है। क्या? गीता दहिया और उसके पति जय किशन दहिया, दोनों का कत्ल हो चुका है। क्या हो गया ये सब गीता के साथ? ये पर आप लोग मुझे क्यों उठा के लाए यहाँ पे? तुम गीता को कैसे जानते हो? साहब, गीता हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, फिर उसके माँ बाप चल बसे तो वो अकेली रह गई। ये कुछ 19 साल पहले की बात है। फिर एक दिन अचानक गीता भी कहीं चली गई, किसी को पता नहीं चला वो कहाँ चली गई। और फिर अचानक 19 साल बाद गीता ने तुम्हें फोन किया।
इत्तेफाक? हाँ साहब, इत्तेफाक ही तो था। मेरा एक कारीगर है चंदर, जो फरीदाबाद गया था एक काम से, तो इत्तेफाक से गीता उससे टकरा गई, और जब उसे पता चला कि वो मेरा आदमी है तो उसने उससे मेरा नंबर ले लिया और मुझे फ़ोन किया। हेलो हेलो, सुधीर पटेल? हाँ सुधीर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं मैडम? मैं गीता कौन गीता? सोंटा, गीता सोंटा। हम एक ही क्लास में थे, याद आया कुछ? अरे 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 गीता, अरे बाप रे, इतने सालों बाद। तुम कैसे हो सुधीर? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कहाँ गायब हो गई थी तुम? रायपुर चली गई थी, वहाँ एक साहब थे, उन्हीं के यहाँ काम करती थी। बस वही अपने साथ मुझे फरीदाबाद ले आए। बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगी कभी। पिछले 19 सालों से फरीदाबाद में ही हूँ, यहाँ मेरी शादी हो गई थी। फरीदाबाद? वहाँ पे तो मेरा कारीगर गया हुआ है काम से। तुम्हारे कारीगर से ही तो तुम्हारा नंबर मिला। वो बाजार में किसी से बात कर रहा था, उसने गोंजिलगढ़ का नाम दिया। मैंने जैसे ही अपने गांव का नाम सुना, तुरंत उससे बात की, तो उससे पता चला वो तो तुम्हारे वहाँ काम करता है। मैंने उससे तुम्हारा नंबर लिया और तुरंत फ़ोन घुमा दिया। इतने सालों बाद अपने गांव के किसी से बात कर रही हूँ। सुधीर, मनोहर और अजीत कैसे हैं? गांव में ही है या? हाँ सब यही हैं। दोनों का नंबर दो ना मुझे। फिर उसके बाद 2-3 बार मेरी बात हुई थी गीता से। मैंने एक ही बार कॉल किया था, वो मनोहर और अजीत का नंबर देने के लिए। ये मनोहर सोंटा गीता का दूर का रिश्तेदार है, आप कज़िन कह सकते हैं उसे। और अजीत वर्मा हमारे साथ स्कूल में था, हम सब दोस्त थे। ये अजीत वर्मा, ये गीता का नाम सुन के ही गायब हो गया, और मनोहर सोंटा ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा। क्यों? मैं क्या जानूँ साहब। वैसे मनोहर मुझे दिखा था साहब 2 हफ्ते पहले मार्केट में, मेरी बात भी हुई थी उससे। और अजीत से? क्या अजीत की तरह तू भी मिला नक्सलियों के साथ? छोटा मोटा व्यापारी हूँ मालिक। देखिए, झूठ नहीं बोलूँगा, हर व्यापारी की तरह मैं भी हफ्ता भरता हूँ नक्सलियों को। आप जानते हैं क्या कैसे होता है, पर इससे आगे मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। ये अजीत वर्मा और मनोहर सोंटा ये गए थे फरीदाबाद? इतना पता है, मनोहर गया था गीता से मिलने। उसके बाद अगस्त में उसकी बेटी की शादी हुई, बहुत धूमधाम से की थी उसने अपनी बेटी की शादी। 2 सेट जेवरात बनवाए थे उसने मेरे यहाँ से। नहीं, तब तो मुझे नहीं खनका, पर बाद में ख्याल आया कि पहले तो अपना राशन पानी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था मनोहर, और अब तो शादी से पहले उसने घर की मरम्मत भी करवा ली थी। समझ नहीं आया इतना पैसा आया कहाँ से मनोहर के पास। मनोहर के हाथ ये जो पैसा लगा था, फरीदाबाद से लौटने के बाद उसके पास ये पैसा आया था? मनोहर शायद जुलाई में गया था फरीदाबाद 3-4 दिनों के लिए। उसके बाद अगस्त में उसकी बेटी की शादी हुई थी। तो हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, पर सच कह रहा हूँ साहब, आपके बोलने के बाद ही 2 और 2 4 हो रहे हैं। ये मनोहर जा कहाँ सकता है? कहाँ छुप सकता है ये? मैं क्या जानूँ, लेकिन साहब क्या मनोहर फरीदाबाद से इतने पैसे लाया था? लाखों। और क्या ये गीता के पास इतने पैसे थे? जब आप लोगों ने मनोहर पे नजर रखने के लिए कहा तो हम फौरन उसके घर पहुंचे। घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पता चला कि मनोहर और उसकी बीवी कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। सलाम साहब। साहब मैं सुमित, मैंने ही आपको उस अजीत वर्मा की टिप दी थी। ये मनोहर सोंटा है, इससे भी बात हुई थी तेरी गीता के मर्डर को लेकर? नहीं साहब। इस मनोहर सोंटे के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, पता करो कि ये कहाँ जा सकता है, कहाँ छुपा हो सकता है। जब ये फरीदाबाद से आया था तो शायद इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। उन्हीं पैसों से इसने अपने घर की मरम्मत कराई और अपनी बेटी की शादी भी करवाई। पता करो इसकी बेटी की शादी कौन से गांव में हुई। इस मनोहर सोंटे का मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। सर, फोन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मनोहर सोंटा, अजीत वर्मा और सुधीर पटेल, इन तीनों का नूपुर और आनंद के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। सुधीर पटेल का कहना है कि ये मनोहर सोंटा जुलाई में फरीदाबाद आया था गीता से मिलने। करेक्ट है सर, फोन रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं। पर सर, पिछले 3 महीनों में अजीत और सुधीर का फोन लोकेशन फरीदाबाद नहीं दिखा है। सुधीर पटेल की बैकग्राउंड हमने चेक की है, लेकिन ये अजीत वर्मा अभी भी फरार है। और ये मनोहर सोंटा जब ये फरीदाबाद से लौटा था तो इसके पास बहुत सारे पैसे थे। हो सकता है इसे आनंद या नूपुर ने खरीद लिया। पूरे चांसेस हैं कि इसे आनंद ने खरीदा हो। पर सर, 15 सितंबर की दोपहर से ना ही सुधीर और ना ही अजीत का फोन लोकेशन फरीदाबाद शो कर रहा है। लेकिन सर, मनोहर सोंटा, इसका फोन सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते से स्विच ऑफ आ रहा है। इन तीनों के नंबर्स और फोन की ट्रैकिंग जारी रखो। ये भी हो सकता है ये काम अजीत या मनोहर ने अपने किसी जान पहचान वाले से करवाया।
सर जगन का फोन है, वो कह रहा है कि हम पर नक्सली हमला हो सकता है। हाँ जगन बोलो। सर एक खबर आई है, बुरी खबर है। बोलो। सर उम्मीद की जा रही थी कि अजीत वर्मा के बारे में कोई खबर होगी, लेकिन टिप मिली है कि नक्सली हमला होने वाला है। बाहर से जो साहब लोग आए हैं उनको बोलो तुरंत लौट जाए, वरना लाल सलाम हो जाएगा उनका। लेकिन क्यों? पता नहीं साहब जी, कल दल के सरदार के पास वो 2 बाहर वाले साहब लोगों की तस्वीरें थी। कहीं इसमें अजीत वर्मा का हाथ तो नहीं संतरा? मैं किसी अजीत वर्मा को नहीं जानता साहब जी, आप टिप दे रहे हैं इसीलिए बता रहा हूँ। मेरी खबर पक्की है, कभी भी हमला हो सकता है बड़ा वाला। और टारगेट आप और विनोद दोनों हैं। जगन अब हम पीछे तो नहीं हटने वाले। सर प्लीज़ सिर्फ अभी के लिए एक कदम पीछे हटा लीजिए। सर जब तक आपके पास फोर्स पहुंचेगी देर हो सकती है, वक्त सही नहीं इसलिए कह रहा हूँ। सिर्फ अभी के लिए आप प्लीज़ वापस लौट जाइए। हम वापस नहीं जाएंगे, तुम एक टीम तुरंत भेजो। एक तीर से 2 निशाने लगेंगे, ये नकली टोली भी मिलेगी और ये अजीत वर्मा भी। सर इतना आसान नहीं है। अजीत वर्मा इस अटैक के पीछे है या नहीं ये बात अभी कंफर्म नहीं है, और इस अटैक के नतीजे काफ़ी घातक हो सकते हैं। प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको अजीत और मनोहर दोनों ला कर दूंगा। सर एक कवर टीम भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ वापस लौट जाइए। सर हमारा यहाँ रुककर नक्सलियों का सामना करना बनता तो है, लेकिन हमारा ऐसा करना जगन की पोजीशन के लिए खतरा हो सकता है। हम लौटे तो खाली हाथ थे, पर एक चीज पक्का समझ आ गई थी कि इस डबल मर्डर केस का गीता के गांव गोंजिलगढ़ के साथ जरूर कोई ना कोई ताल्लुक था, जो वो 19 साल पहले छोड़ आई थी। मनोहर सोंटा, अजीत वर्मा और सुधीर पटेल, इन तीनों के बारे में मैंने नूपुर और आनंद से पूछा। सर साफ साफ मना कर दिया, नहीं जानते। और वैसे भी हाँ तो वो करेंगे नहीं। पर जिस तरीके से हम पर अटैक प्लान हुआ उससे तो लगता है कि अजीत वर्मा जरूर शामिल है, और इस वक्त ये मनोहर भी गायब है। सर केस का क्रैक तो अभी भी बहुत दूर है, लेकिन हम लौट कर उसी रास्ते पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, प्रॉपर्टी। अब ये कातिल हमें बता सकता है कि सुपारी किसने दी और साजिश किसने रची, नूपुर ने, आनंद ने या गीता ने, या फिर ये तीनों शामिल थे और एंड मौके पर गीता के साथ धोखा हुआ। तारिका सर, इन तीनों का फरीदाबाद में गीता के अलावा किसी और से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? एक कॉल है सर, मनोहर सोंटा ने किया था जुलाई में, फरीदाबाद आने से पहले। वैसे अभी ये फ़ोन स्विच ऑफ है, इसकी डिटेल्स और लोकेशन मंगवाई मैंने। हम बिल्कुल सही रास्ते पर मंजिल अभी भी काफ़ी दूर है। सुनिए, आप एक बार नुपुर से बात तो कीजिए। अभी तक आप ही सब कुछ संभालते आए हैं। नुपुर को आपकी मदद की ज़रूरत तो पड़ेगी, वो अकेली ये सब नहीं संभाल पाएगी। आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई चाचा चाची को झेलने में, अब इस नुपुर को भी झेलूं? मैं नहीं जाने वाला उसके पास। उसे आने दो कागजात मांगते हुए। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मेरा हक है, सालों की मेहनत है, जाया तो नहीं जाने दूंगा। लंबे अरसे तक न मनोहर सोंटा हाथ लगा और ना ही अजीत वर्मा। ऐसा लगने लगा था कि हम इन दोनों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, पर बहुत जल्द इस केस में हलचल होती दिखाई दी। अजीत, तुझे पता है तुझे ठोकना हमारे लिए कितना आसान है। ऊपर से इनाम मिलेगा वो अलग, पर तुझे जिंदा सिर्फ ये जानने के लिए रखा है कि फरीदाबाद की गीता दहिया और उसके पति जय किशन दहिया के मर्डर केस की सुपारी सिर्फ तुझे दी गई थी या फिर तुझे और मनोहर दोनों को? किसी से कोई सुपारी नहीं मिली थी साहब। मैं तो गीता से कभी मिला ही नहीं। मिला ही नहीं? साले, तुझे मार नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुझे जिंदा रखेंगे। पूरी जिंदगी तड़पेगा, वो हल करेंगे तेरा। यकीन करो साहब, सच बोल रहा हूँ। गीता को गोंजलगढ़ छोड़ने के बाद मैं उसे कभी नहीं मिला साहब। उसकी मौत की खबर तो आप लोगों से मिली है अभी। गीता से सिर्फ 2 बार फोन पे बात हुई थी साहब, सिर्फ 2 बार। जब सुधीर ने मेरा नंबर उसे दिया था तभी। 19 साल पहले काफी पसंद करता था मैं उसको। गीता, अरे कहाँ हवा हो गई थी तुम? इतने सालों बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। बस
नसीब अजीत, पर इतने सालों में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम सबको याद ना किया हो। शादी हो गई तुम्हारी? एक बेटी है तुम्हारी? शादी के लालच में तो इतनी दूर आई थी यहाँ फरीदाबाद। एक बेटा भी था, सुभाष, पर अब नहीं रहा। क्या हुआ? उसे उसकी सौतेली बड़ी बहन के लालच ने मार डाला अजीत। ओ, पता नहीं मुझे आके क्या मिला। एक सुरक्षित जिंदगी के लिए मैंने बिना शादी के बच्चा करने से इनकार कर दिया। बस एक यही शर्त थी, मेरी शादी हो, परिवार हो, इसीलिए तो शादी की थी। खैर, तू ठीक तो है ना? बस गुजारा हो जाता है। कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी है गीता। कहने को तो एक मोबाइल की दुकान लगा रखी है, लेकिन मुनाफा ना के बराबर है। मेरी मनोहर से बात हुई थी। मैंने उससे कहा था हो सके तो मिलने फरीदाबाद आ जाना। तुम आओगे कभी? ये दुकान किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन हम बात करेंगे। ऐसे ही 2 बार बात हुई थी गीता से। फिर गीता का नाम सुनते भाग क्यों खड़ा हुआ था? वो तो मैं डर गया था साहब कि फरीदाबाद की पुलिस मुझे क्यों पूछ रही है, वो भी गीता के बारे में। गीता मर गई है तो आपसे मुझे पता चला। अभी वो आया था ना खबरें, उसको भी मैंने कुछ पूछा नहीं था। मैं डर गया था साहब, इसलिए मैं भाग गया। और भागकर तूने अपने नक्सली आकाओं से बोल दिया कि फरीदाबाद पुलिस पर धावा बोल रहे। वो तो नक्सलियों को ये लगा था कि आप लोग पूरी फौज लेके जंगल में घुसेंगे। वो भी होगा, बहुत जल्दी होगा। पर फिलहाल तो ये बता कि गीता और जय किशन डबल मर्डर केस में तेरा क्या हाथ है? सच बोला हूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता। एक मौका और दे रहा हूँ, सोच ले। साहब वो मनोहर गया था गीता से मिलने के लिए, वो तो उसके रिश्ते में भी लगता है। वो हम जानते हैं, आगे बोल। आने के बाद बहुत पैसा खर्च कर रहा था साहब, तो कहीं उसने तो नहीं। तो कुछ नया नहीं बोल रहा है? इससे आगे कुछ नहीं जानता साहब। विष्णु, एक एक हड्डी, एक एक पसली प्यार से कोटना। साहब सच बोल रहा हूँ साहब, साहब यकीन करो मेरा साहब, इससे आगे कुछ नहीं जानता साहब। साहब विनोद, इस अजीत वर्मा की इतनी फील्डिंग की हमने, और जब हाथ लगा तो इसे कुछ नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है जगन? बुलवाओ साले से। कल शाम से इसकी कुटाई हो रही है, अभी भी चल रही है। अगर ये डबल मर्डर केस में इन्वॉल्व होता तो अब तक पक्का टूट चुका होता। वैसे मनोहर को भी ढूंढ रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी हमारी हिरासत में होगा। फिर अंधी गली सर। अंधेरे में ही सही, पर हम आगे तो बढ़े। अभी तक हम गीता के बैकग्राउंड से यही पता लगा पा रहे थे कि गीता अपने गांव के लोगों को बहुत मिस कर रही है। पर ये केस आखिर है क्या, जहां पर हर सुराग अंधी गली में जाकर दम तोड़ रहा है? अब नए सुराग सर उठाने लगे, फरीदाबाद से तो गोंजिलगढ़ से। हाँ जगत सर, अच्छी खबर है, मनोहर को धर लिया गया, उसी के घर से। क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया है? साहब क्यों ले जा रहे हो मुझे पकड़ के? ये तो वाकई अच्छी खबर। हम अभी निकल रहे हैं। गुरप्रीत आहूजा? जी मैं ही हूँ। तो मनोहर सोंटा को कैसे जानते हो? नहीं मैडम, मैं किसी मनोहर सोंटा को नहीं जानता। तो जुलाई महीने में मनोहर सोंटे ने आपको फोन क्यों किया था? और आपका ये नंबर अभी स्विच ऑफ क्यों है? तुम्हारे ही नाम पे रजिस्टर्ड है ये नंबर? ये नंबर मेरे नाम पे खरीदा गया है, और इस सीरीज के 8-10 नंबर और खरीदे गए मेरे नाम पर। पर मैडम ये तो मैंने अपने वर्कर्स के लिए खरीदा है। आपका कौन सा वर्कर ये नंबर यूज करता है? मैं चेक करवाता हूँ मैडम। ये तो राहुल दामोर का नंबर है गुरप्रीत जी, जो कई दिनों से बंद है। कब से? ये तो चेक करना पड़ेगा मैडम। राहुल ने जब से फ़ोन बंद किया है तब से वो ड्यूटी पर भी नहीं आया है, और उसकी कोई खबर भी नहीं है मैडम। इस राहुल दामोर का पूरा एड्रेस, उसका कोई दूसरा नंबर और तस्वीर, जो जो डिटेल्स है मुझे सब चाहिए तुरंत। इस केस की जड़ तक पहुंचने का रास्ता काफी घुमावदार साबित हुआ। हमें इस रास्ते ने फिर एक बार गोंजिलगढ़ पहुंचा दिया, और यहीं हमें मिलने वाला था फरीदाबाद के डबल मर्डर केस का सच। साहब गीता मेरी दूर की रिश्तेदार थी, मेरी बहन थी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मारी गई है। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि तुझे पता ही नहीं कि गीता मर गई, क्योंकि तूने खुद उसे मरवाया। नहीं साहब नहीं। और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ करके गोंजिलगढ़ से गायब हो गया। ये सच नहीं है साहब। साहब वो बगल वाले गांव में फैक्ट्री लग रही है, वहाँ मुझे 2 महीने के लिए काम मिल गया था, इसलिए चला गया था साहब। और रही बात फ़ोन की, तो मैंने साहब को बताया साहब कि वो मुझे सस्ता सिम मिल रहा था, तो मैंने वो सिम लेके फ़ोन में डाल दिया और वो बंद रखा। सच बोल दे मनोहर। साहब मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर मुझे यही करना होता तो मैं अपने घर वापस क्यों लौट के आता? मेरा आधार कार्ड छूट गया था, मैं वही लेने आया था, तो साहब ने पकड़ लिया मुझे।
तो अब आ गया ना पकड़ में। अब सच हो गए थे, किसने सुपारी दी थी? साहब इतना घिनौना इल्जाम मेरे पर मत लगाइए। मैं गीता को क्यों मारूंगा? साहब उसने मेरी ऐसी मदद की कि कोई सगी बहन भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरे घर की मरम्मत हो गई। मैं तो मिलने गया था साहब। कैसे हो मनोहर भैया? अच्छा हूँ। कितने साल बाद देख रहा हूँ ना। तुम अपने गांव से इतनी दूर कैसे चली आई? बस किस्मत ले आई भैया, आप सबकी बहुत याद आती थी। कितनी बार गीता ने फोन से कहा कि फरीदाबाद मुझसे मिलने आ जाओ। मैं आखिर में चला गया था। उसे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई। लेकिन जब मैंने उसको बताया, उसके बाद उसने जो किया, मेरे तो होश उड़ गए साहब। अंजलि की शादी के लिए। गीता, तुम्हारे पास इतने पैसे? ये कुछ नहीं है भैया, पैसे बहुत हैं, पर मेरे किसी काम के नहीं। लेकिन इतने सारे पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये अपनी अंजलि के लिए हैं। अंजलि का जो दिल करे उसे सब खरीद देना। बहुत धूमधाम से शादी करना उसकी। मैं इसे बैग में पैक कर देती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गीता, जो 19 साल पहले गांव छोड़ के चली गई थी, अचानक से इतनी अमीर हो गई और मेरी दिल खोल के मदद कर रही थी। मुझसे बोली कि और चाहिए तो बेझिझक मांग लेना। साहब, मैंने पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे थे। 11 लाख। कुल मिलाकर 2,12,45,000 होने चाहिए। मतलब 12 लाख रुपए कम है। गीता ने तुझे 11 लाख रुपए दिए या 12 लाख? 11 लाख साहब। साहब, मैं घर जाके 5-5 बार गिना। हाँ बोलो सारिका। सर, ये राहुल दामोर 16 सितंबर की सुबह को फरीदाबाद छोड़कर कहीं चला गया। उसके रूममेट से बात की तो पता चला 15 सितंबर की रात को वो कुछ 2 किलो चिकन लेके आया था और उसने सबको पार्टी दी थी। और जो सेलफोन वो यूज कर रहा था, उस सेलफोन की लोकेशन 15 सितंबर की दोपहर को पालमगंज सेल टावर के रेंज में थी। और सर, उसी रेंज में जय किशन दहिया का घर आता है। तब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं सारिका, ये राहुल दामोर ही हमारा टारगेट है। कौन है ये राहुल दामोर? वो फरीदाबाद से मिसिंग है और तुम उसके टच में थे। सर ये राहुल दामोर एग्जैक्टली 16 सितंबर को ही गायब हुआ। इसका सेलफोन लोकेशन भी क्राइम सीन वाला ही शो कर रहा है। मनोहर, अब सब सच सच बता दे। गीता और जयकिशन को मारने की सुपारी तुम्हें किसने दी थी और तुमने वो सुपारी आगे दी राहुल दामोर को? साहब, मैं राहुल दामोर को जानता हूँ। जब मैं गीता से मिलने फरीदाबाद आया था ना, तो मैं उसके कमरे पे ही रुका था। वो बुलाया तो गीता ने था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं उसके हालात कैसे हैं या घर पे रुकने के लिए कहेगी या नहीं। जिस दिन तुम गीता से मिलने गए थे, इस राहुल दामोर को तुम अपने साथ लेकर गए थे? हाँ साहब, राहुल दामोर को मैं साथ ले गया था, क्योंकि मैं फरीदाबाद में नया था और वो फरीदाबाद में बहुत समय से रह रहा था। कैसे हो मनोहर भैया? अच्छा हूँ। कितने साल बाद देख रहा हूँ ना। गीता, ये राहुल दामोर है। नमस्ते। मेरी घरवाली का मायका देवकुंज में है, तो राहुल दामोर वहाँ पे उसका पड़ोसी है। तो ये राहुल दामोर इस वक्त कहाँ पर है? फरीदाबाद में या देवकुंज में? साहब, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन देवकुंज में उसका परिवार रहता है। मनोहर, जिस वक्त गीता दहिया ने तिजोरी से निकालकर तुम्हें 11 लाख रुपए दिए, क्या उस वक्त उस कमरे में राहुल दामोर भी मौजूद था? जी साहब, था।
हमें देखते ही जब राहुल दामोर भाग खड़ा हुआ, हम जान गए कि हमें हमारा टारगेट मिल गया। अब सवाल ये था कि क्या ये असली टारगेट था या महज किराए का टट्टू। चंद मिनटों के लिए राहुल अपना गुनाह नकारता रहा, लेकिन फिर एकदम से सब कुछ उगल गया। मुझे बुरा लगा जो मैंने किया, नहीं करना चाहिए था। तुमने जो किया, क्यों किया, कैसे किया और किसके कहने पर किया? मनोहर भैया के मिलवाने के बाद मैं गीता दीदी घर अक्सर जाया करता था। वहाँ नाश्ता पानी होता और गीता दीदी मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। एक बात वो मुझसे बार बार पूछती थी कि क्या गांव में कोई लड़का है गोद लेने के लिए। जी हाँ, मैं हमेशा से ये कहना चाहता था कि गीता दीदी मुझे गोद ले ले, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो पाई। पर उनकी जान लेने की हिम्मत जुटा ली तुमने? कैसी जान सर, गीता दीदी की कोई ज़िंदगी थी ही नहीं। मनोहर भैया के सामने उन्होंने खुद कहा था कि पैसे उनके किसी काम के नहीं हैं। पैसे बहुत हैं, पर मेरे किसी काम के नहीं। और मुझे सभी लोगों की तरह पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो उस घर में पैसे चुराने गया था? जी साहब। पराठे बना रही हूँ, खाकर जाना। जब तक खाओगे तब तक ये भी उठ जाएंगे, मिलकर ही जाना। जी दीदी। मैंने घर वालों को बोल कर रखा है दीदी, एक प्यारा सा 12-13 साल का कोई लड़का हो तो बताए। मैं तो मनोहर भैया को भी बोलने वाली हूँ, गरीब से गरीब होगा तो भी चलेगा, बस उसके माँ बाप राजी हों, मैं गोद ले लूँगी। कुछ चाहिए राहुल? और कितने लिए तुमने? 1 लाख थे, तब मालूम नहीं था, लेकिन घर जाने के बाद दोनों बंडल गिने तो पूरे 1 लाख रुपए थे। इतने सारे पैसे लेकर कैसे जाता सर? सोचा कि अगर ले भी जाऊं तो लगा कि पकड़ा ना जाऊं, तो मैंने तिजोरी की चाबी ली, उनके मोबाइल लिए और घर को बाहर से ताला लगाकर वहां से निकल गया। फोन के साथ क्या किया? शौचालय के उसी के कोने में छुपा दिया था। और लॉकर की चाबियां? वहाँ के बाद मैं गांव भाग गया था, देवकुंज। चाबियां वहीं हैं मेरे घर पर। अबे तूने सिर्फ 1 लाख के लिए 2 जाने ले ली? ओए राहुल दामो, किसका जिम्मा तू अपने सर पर ले रहा? सर ये क्या कह रहे हैं आप सर? किसने तुझे ये कहा कि 2 कत्ल करने के बाद सिर्फ 1 लाख रुपए चुराना? बोल, कौन था वो? कौन है वो? आनंद दैया या नुपुर हुडा? उंगलियों के निशान मैच हुए होंगे, लॉकर की चाबी भी उसके घर से मिली होगी, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि राहुल ने सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए चाचा जी चाची जी को मार दिया। सर ये राहुल नूपुर से मिला हुआ है, मैं लिख कर दे सकता हूं। और नूपुर लिख कर देगी कि तुम मिले हुए उससे, जबकि सच ये है कि इस बंदे ने तुम दोनों का नाम तक नहीं सुना पहले। हमने उससे हर तरीके से पूछताछ की, वाकई राहुल ने 1 लाख रुपए चुराए थे। मान लो अब इस बात को, नूपुर का इसमें कोई हाथ नहीं। थैंक यू सर। अच्छा हुआ जो आपने कातिल को पकड़ लिया, नहीं तो सारी जिंदगी सब बस शक की नजर से देखते रहते कि सर ये जो मन पर से बोझ उतारने का सुख है ना, ये उस सुख से कई गुना ज्यादा संतुष्टि दे रहा है जो मुझे पापा की जायदाद से मिलेगी। वैसे नूपुर जी, सारे पैसे कोर्ट में जमा होंगे, आपको ये पैसे कोर्ट से क्लेम करने होंगे। जब आप कोई वकील करेंगे तो सारी बात आपको समझा देगा। सर एक बात कहूं? जी। हमने कई बार ऐसा सोचा होगा कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि पापा की सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद हमें मिल जाए। कई बार गुस्से में
बुरा भी सोचा, पर इतना बुरा होगा ऐसा नहीं सोचा था सर। जयकिशन दहिया और गीता दहिया को जानने वाले सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए जब उन्हें हत्या के कारण का पता चला, पर यह कारण सच था। राहुल दामोर अपने लालच के दलदल में धंस गया था। लालच दरअसल कई जुर्मों की नींव है। लालच से पीड़ित इंसान काफी बुरे ख्यालात उस इंसान के लिए अपने जहन में ला सकता है जिसकी कोई चीज वो हासिल करना चाहता है, जो उसके लालच को तृप्त कर सके। पर ऐसे ख्यालात को अंजाम देकर कुछ हासिल करके कोई इंसान वाकई में तृप्त हो सकता है? आसान सवाल नहीं है ये, क्योंकि ये बड़ी जाहिर सी बात लगेगी कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं हैं उसे पैसे का लालच होता है और पैसे मिलने से उसका लालच तृप्त हो जाता है, और जिस इंसान के पास पैसे हैं उसे और पैसे चाहिए होते हैं, उसे अपने पैसे को बचाने का लालच होता है। किसी ने सही कहा है, ये पैसा ही है जो दुनिया को गोल घुमाता है, पर पैसे का गुलाम बनना घातक साबित हो सकता है। हम सबको पैसों के लिए कुछ गलत करना तो दूर, गलत करने के ख्याल को भी अपने जहन में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से जो हमें हासिल होगा उससे हमें खुशी मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प केस के साथ अगले हफ्ते क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।